बुलेटिन में हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बीजेपी के एक और मास्टर स्ट्रोक की। चुनाव को लेकर बीजेपी का महिलाओं पर फोकस है। महिलाओं को सस्ता कर्ज मिलेगा, ये सोर्सेज हमें बता रहे हैं। कर्ज की ब्याज दरें कम की जाएंगी। अभी कितनी कम की जाएंगी इसको लेकर अभी तक औपचारिक रूप से कोई बात निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन ये संभावना है कि नवरात्र के मौके में इसको लेकर के कोई ऐलान हो सकता है। होम लोन में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, आपको मालूम है, और इसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार साधने की कोशिश कर सकती है और महिलाओं को केंद्र में रखते हुए कुछ इस तरीके का फैसला हो सकता है कि अगर महिलाएं किसी भी प्रकार का कोई भी लोन लेंगी तो कर्ज की जो ब्याज दरें हैं वो पुरुषों के मुकाबले कम होगी। और अब बात पीएम मोदी के आज के तेलंगाना दौरे की, क्योंकि आज दोपहर 2:15 यानी कि 2:15 पर महबूब नगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। 13,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण पीएम मोदी करने जा रहे हैं और इसके साथ ही नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर का आज शिलान्यास किया जाएगा। हैदराबाद विशाखापट्टनम कॉरिडोर का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। तेल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी पीएम मोदी आज रखने जा रहे हैं। वहीं हैदराबाद रायचूर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय की नई इमारतों का उद्घाटन भी किया जाएगा और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी उद्घाटन आज पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो कई मायनों में आज का तेलंगाना दौरा अहम। और वहीं देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम की तारीफ की है। वॉशिंगटन में भारतीयों के बीच में तारीफ की गई है। पीएम मोदी से भरोसेमंद कोई नहीं है, ये बात कही गई है एस जयशंकर के द्वारा। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वॉशिंगटन में भारतीयों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है। और देखिए, लोकप्रियता आप प्रधानमंत्री मोदी की समझ सकते हैं, जहां पर हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से पीछे नहीं हटता है। और ऐसे में एस जयशंकर के द्वारा भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई। वॉशिंगटन में भारतीयों के बीच में ये तारीफ एस जयशंकर ने की है। और देखिए, भारत देश की बात करें या फिर विदेश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहां से भी लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी की पता चलती है। ऐसे में देखिए, जब वॉशिंगटन में मौजूदगी थी एस जयशंकर की, तब भारतीयों के बीच में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की। यूपी से इस बीच एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 अक्टूबर को गोरखपुर का दौरा प्रस्तावित है। कल गोरखपुर को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 2 अक्टूबर के लिए सीएम योगी ने जनता से अपील की। सीएम ने बापू को श्रद्धांजलि देने का आह्वान भी किया है। तो अपने गृह क्षेत्र जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जब भी वो अपने जनपद में मौजूद रहते हैं तमाम तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। और कल मौका बहुत खास है, गांधी जयंती है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता की अपील तो की ही, साथ ही साथ गोरखपुर वासियों को कई सारी सौगातें भी मुख्यमंत्री देते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। 2 अक्टूबर को गोरखपुर का दौरा है, कई कार्यक्रम है और इसको लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल के दिन को लेकर के आम जनता से अपील की है कि वो बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करें और सच्ची श्रद्धांजलि दें। और अब बात एक ऐसी खबर की जो कि सीधे तौर पर आपके और हमारे जीवन के ऊपर असर डालने वाली है। आज से देश में कई चीजों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। विदेश यात्रा पर आज से अधिक टैक्स लगना शुरू हो गया है। कई कंपनियों की कार आज से महंगी हो जाएंगी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 209 रुपए से बढ़ा दिए गए हैं। तो सीधे तौर पर ये ऐसी खबर जिसका प्रभाव हमारे आम जनजीवन पर पड़ता हुआ नजर आएगा। कई सारी चीजों की लिस्ट जारी की गई है जिनकी कीमतें आज से बढ़ गई हैं। और वही देखिए, आकांक्षी जिलों ने जनजीवन को बदल दिया है। 25 करोड़ लोगों को इसका लाभ भी मिला है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी सफल होगा। और देखिए, आकांक्षी ब्लॉकों में सबसे ज्यादा यूपी के लोग शामिल हैं। और देखिए, हर न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं तो उसके हेडलाइन में इस बात का जिक्र भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, आकांक्षी ने बदली 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी। ये बात साफ तौर पर कही गई है, क्योंकि देखिए, अगर इससे बात भी की जाए तो इस कार्यक्रम को जब एक सप्ताह इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तभी से माना जा रहा था कि उत्साह था लोगों के अंदर, क्योंकि जब लोगों से जुड़ने का प्रयास भी किया गया था तो लोगों के अंदर इस सप्ताह को लेकर के खुशी कहीं ना कहीं थी। और इसी के जरिए देखिए, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़े संकल्प सप्ताह की शुरुआत के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, यानी कि शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हुए भी नजर आए कि ये सप्ताह भी G20 से कम उत्साह के साथ नहीं होगा। उसी उत्साह के साथ में तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि संबोधन के दौरान जो लोगों की भीड़ थी वो भी बयां कर रही थी कि लोगों में कितनी उत्साह और खुशी है इस कार्यक्रम को लेकर।
बिल्कुल आयुषी, और कल ही हम जब ये बुलेटिन दिखा रहे थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव थे, तो एक अलग सा उत्साह और देखा जा रहा था। वर्चुअली लाखों की तादाद में लोग इस कार्यक्रम से जुड़े थे, हजारों की तादाद में लोग भारत मंडपम में जुड़े, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री खुद यहां पर मौजूद थे, दूसरे नेता भी यहां पर मौजूद थे। वहीं क्योंकि हमने यहां पर बात करी है, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों को शामिल किया गया है। दैनिक जागरण की हेडलाइन बता देती हूँ, आकांक्षी जिलों ने बदला जीवन, पीएम बोले 25 करोड़ लोगों को मिला लाभ, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में भी होगा सफल। तो इस सफल कार्यक्रम का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। साथ साथ में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 500 आकांक्षी ब्लॉकों में सबसे अधिक 68 ब्लॉक उत्तर प्रदेश के हैं। दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां से 61 है। वहीं हरियाणा आकांक्षी ब्लॉकों की संख्या 7 बताई जा रही है। प्रिया, बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र किया, जिस पर हमने विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी। अब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं चुनाव की, क्योंकि चुनाव को लेकर के प्रचार धुआंधार है। बिलासपुर में मोदी ने हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर भी कई सारे हमले बोले। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया और तमाम न्यूज़पेपर्स ने बहुत प्रमुखता के साथ इसको खबर को तरजीह दी है। मेरे पास इस वक्त हमारा सहयोगी न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया, और फर्स्ट इंडिया की बात करें तो पेज नंबर 6 पर इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई। और जो हेडलाइन है वो ये कि कांग्रेस आइड वुमेन रिजर्वेशन बिल ड्यू टू फियर, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल का सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से किया है। दैनिक भास्कर की बात करें तो यहाँ पर भी फ्रंट पेज में इस बात का जिक्र किया गया है। पीएम बोले मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का जो सपना है वो मोदी का संकल्प है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 16 दिन में दूसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बिलासपुर पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर संभाग है उसे प्रदेश के सबसे बड़े संभाग के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर 8 जिले हैं, 25 विधानसभा की सीटें हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं इस तमाम सीटों को साधने की कोशिश की। क्या इस दौरान उन्होंने कहा है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम कभी ये नहीं कहते हम उपकार करते हैं, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए, पैसे भेजे। कांग्रेस सरकार की वजह से या तो वो रुके हुए हैं या फिर बहुत देरी से चल रहे हैं। और चलिए अगली खबर गुजरात से। गुजरात को गृह मंत्री अमित शाह की सौगात है। अहमदाबाद को 1651 करोड़ की सौगात गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कल दी गई। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास गृह मंत्री ने किया। सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, इस बात का जिक्र भी गृह मंत्री के द्वारा किया गया गुजरात दौरे पर। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने मिशन चंद्रयान का जिक्र किया और मिशन चंद्रयान की सराहना की, और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे गुजरात में। और इस बीच कई सारे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। वाटर सप्लाई से संबंधित, क्रॉप से संबंधित ये सारे प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें अहमदाबाद को 1651 करोड़ की बड़ी सौगात यहां पर गृह मंत्री के द्वारा दी गई। और बिल्कुल देखिए, जैसे ही गृह मंत्री वहां पर पहुंचे थे लोगों के अंदर उत्साह भी था, क्योंकि कई सौगातों का पिटारा लेकर के गृह मंत्री वहां पर पहुंचे थे। अगली खबर की चर्चा कर लेते हैं। और आज शाम को बीजेपी चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, और बैठक से पहले दिल्ली में 2 महत्वपूर्ण बैठक होगी। सुबह छत्तीसगढ़ को लेकर अमित शाह बैठक लेंगे, तो वहीं दोपहर 3 बजे राजस्थान को लेकर भी चर्चा होनी है। प्रदेश से जुड़े कोर कमेटी के सभी नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में बात की जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम फाइनल इसके अंदर होंगे, क्योंकि देखिए अगर पहले की बात की जाए तो हिमाचल, उसके बाद में कर्नाटक, अब 2 हार के बाद में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और ऐसे में बैक टू बैक दौरे लगातार किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। जनता के साथ जुड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और उसको अब एक तरह से मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि महिलाओं पर मेन फोकस अब बीजेपी का रहने वाला है। हालांकि देखिए, बैठक की अगर बात की जाए तो अब बैठक के अंदर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी, नाम को लेकर के चर्चा होगी कि आखिर वो कौन से नाम होने वाले हैं जिनको कि उतारा जा सकता है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर के बैठक के अंदर चर्चा होनी है। सुबह छत्तीसगढ़ को लेकर अमित शाह बैठक लेंगे, और उसके बाद में दोपहर 3 बजे राजस्थान को लेकर के बैठक में चर्चा होनी है। प्रिया, बिल्कुल, और बहुत अहम हो जाता है, बैठकों का दौर लगातार जारी। इस बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, और इस पर जो खबर है वो ये कि जाट वोट बैंक पर अब नजर है।
राजस्थान को लेकर बीजेपी में बैठकें चल रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की। जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। राजस्थान चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। धनखड़ के बहाने जाट वोटर्स पर बीजेपी की नजर है। आपको हम ये भी बताते चले कि उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं वो राजस्थान जाट समुदाय के एक बड़े नेता हैं। 30 साल से उन्होंने राजस्थान की सियासत की है। उनकी भूमिका बेहद ज्यादा अहम रही है और ऐसे में जब मुलाकातों का दौर चल रहा है, खास तौर पर क्योंकि अगर हम जाट वोट बैंक की बात करें तो राजस्थान में इनका काफी ज्यादा प्रभुत्व देखने को मिलता है और ये निर्णायक वोट बैंक भी है। बीजेपी की कोशिश है कि इन 200 विधानसभा की सीटों के लिए कहीं ना कहीं जो जाट वोट फैक्टर है वो अगर हमारे साथ आ जाए, यानी कि बीजेपी के साथ आ जाए, तो बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। और यही कारण है कि तमाम जो नेता हैं वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं और आज भी मीटिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले बीते रोज भी एक बैठक हुई थी और इसमें उपराष्ट्रपति से तमाम विषयों पर चर्चा साक्षी हुई थी। बिल्कुल प्रिया, और इसी के चलते देखिए हमने देखा किस तरीके से परिवर्तन यात्रा भी निकाली गई थी कि 200 विधानसभाओं को उसमें कवर किया गया था। इस बीच में राजस्थान बीजेपी में गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल ब्यूरोक्रेट्स को टिकट देने से पहले नाराजगी जाहिर की गई है। नेताओं ने दिल्ली में विरोध जताया है। बीएल संतोष, वसुंधरा राजे समेत कई नेता नाखुश नजर आए। 40 एक्स ब्यूरोक्रेट्स बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स की 15 सीटों पर दावेदारी है और फिलहाल इसी के चलते राजस्थान बीजेपी में गुस्सा देखने को मिला। ब्यूरोक्रेट्स को टिकट देने से पहले नाराजगी यहाँ पर प्रिया जताई गई है। बिल्कुल, और देखिए मेरे हाथ में इस वक्त दैनिक भास्कर है और इसमें जो हेडलाइन है इसमें लिखा है कि ब्यूरोक्रेट्स को टिकट देने से पहले ही राजस्थान बीजेपी में गुस्सा है। दिल्ली में इसको लेकर के विरोध जाहिर किया है। हालांकि यहाँ पर अभी तक आपको मालूम है कि बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन नाराजगी जाहिर की गई है। जाहिर है कि राजस्थान चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, लेकिन चुनावों से पहले आम जो नेता होते हैं वो चाहते हैं कि हमें भी टिकट मिले। टिकट के दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है और ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स और नेता यहाँ पर आमने सामने हो गए। हालांकि बीच का रास्ता आलाकमान क्या निकालता है आयुषी, वो देखना हो। और बिल्कुल देखिए, इस बीच राजस्थान में चुनाव की तैयारियां पूरी तरह शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इसी ने कंट्रोल रूम एक्टिव करने के निर्देश दे दिए हैं। वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और वहीं देखिए, पोस्टल बैलेट से लेकर कम्युनिकेशन प्लान पर काम किया जा रहा है। ट्रेडिंग से लेकर कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही है। और देखिए, इसी के साथ समझा जा सकता है कि 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इसका चुनाव को लेकर के कई और जानकारियां सामने आ जाएंगी। और फिलहाल की अगर बात करें तो राजस्थान में चुनाव जो कि बेहद नजदीक होते जा रहे हैं, चुनावी रण राजस्थान में तैयार हो चुका है और इसी को लेकर के आज 10 बजे प्रेस वार्ता भी होनी है। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। आरजेडी नेता अब्दुल बारी से जुड़ी है खबर। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बोल बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि बॉयकॉट वाली महिलाएं आगे आएंगी और महिला आरक्षण पर किया जा रहा है गुमराह। तो ये बड़ा बयान प्रिया उनके द्वारा दिया गया था, जिसके बाद अब विवाद खड़े होते हुए सियासी गलियारों में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आरजेडी के महासचिव हैं दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे हैं। दरअसल वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के वो अपनी बात को रख रहे थे और उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पर पिछड़ा वर्ग को, अति पिछड़ा महिलाओं को अगर जगह नहीं मिलती है तो बॉब कट वाली और लिपस्टिक वाली जो महिलाएं हैं वो हक मार लेंगे। और इसी को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। लेकिन आपको एक बार सुनवा देते हैं कि आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आखिरकार कहा क्या कुछ था। जब ये हो रहा है महिलाओं का, हम लोग कहते हैं भैया महिला का आरक्षण कीजिए, मगर उस महिला के आरक्षण में अध्यक्ष दूसरा का भी कोटा तय कर दीजिए, तब तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर तीनों पाउडर लिपस्टिक वाली या पॉपकट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। और देखिए, आप साफ तौर पर आपने बाइट सुनी क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है। और हालांकि देखिए, उन्होंने कवर अप करने के बाद में ये भी कहा कि वहाँ पे ग्रामीण महिलाओं की मौजूदगी थी, इसलिए उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। हालांकि देखिए, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने स्टूडेंट्स पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है। मणिपुर सीएम ने जिम्मेदार गिरफ्तार होंगे बात कही गई है। और साथ ही में देखिए, एनआईए ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने वाले आरोपी को पकड़ा है। और ये बड़ी जानकारी इसी के साथ आपको दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ जंग छोड़ने वाले आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एनआईए ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि देखिए, कार्रवाई अब आगे की जाएगी। और मणिपुर सीएम ने कहा है कि जिम्मेदार गिरफ्तार जरूर होंगे। हालांकि देखिए, आपने पूरे मामले को लेकर के तस्वीरें भी देखी होंगी, जहां स्टूडेंट्स के अंदर, छात्रों के अंदर रोष था। कल किस तरह से तख्तियां लेकर के जो स्टूडेंट्स थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। अब हालांकि देखिए, इसके ऊपर मणिपुर सीएम का बयान भी सामने आ चुका है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आगे हम बढ़ते हैं साक्षी।
बिल्कुल प्रिया, और इसके साथ अगली खबर है राम भक्तों के लिए, क्योंकि इंतजार अब खत्म हो गया है। भव्य राम मंदिर का दरबार बनकर तैयार हो गया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर नया वीडियो जारी किया गया है। 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है राम मंदिर, ये जिक्र किया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा इस वीडियो को जारी किया गया है। वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। जनवरी में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और उससे पहले ये वीडियो जारी किया गया है और दर्शकों में और खासतौर पर राम भक्तों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि वर्षों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रिया, बिल्कुल, और बहुत अहम है, और ये जो ऐसा मसला है जो कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। राम भक्तों का इंतजार, और अब वो इंतजार जो है वो बहुत तेज़ी के साथ खत्म होता हुआ। यहाँ पर जो ट्रस्ट है राम मंदिर को लेकर के, वो लगातार वीडियो जारी करते हुए ये जानकारी दे रहा है कि निर्माण कार्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस बीच देखिए, तमाम जो लोग हैं, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो, उनमें तो उत्सुकता है, लेकिन अयोध्या में जब फिल्म अभिनेता अनुपम खेर पहुंचे तो वो भी वहां पर पहुंच करके उसकी भव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राम की नगरी अयोध्या पहुंचने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनुपम खेर ने रामलला के दर्शन वहां पर किए, आशीर्वाद लिया, राम मंदिर के निर्माण कार्य को उन्होंने देखा। हनुमानगढ़ी में भी उन्होंने हाजिरी लगाई और कहते हैं कि राम को पूजने से पहले आपको हनुमान को पूजना होगा, हनुमान को मनाना होगा, हनुमान की इजाज़त लेनी होगी। तो सबसे पहले जब अनुपम खेर पहुंचते हैं राम की नगरी में, तो सबसे पहले उन्होंने हनुमान के दर्शन किए और उसके बाद रामलला के उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान संतों से उन्होंने मुलाकात की और यहाँ पर जैसे ही वो पहुँचे, अयोध्या के जो तमाम लोग हैं उनमें भी काफ़ी उत्सुकता थी अपने बीच में अपने एक्टर को देख करके। लेकिन क्योंकि मौका इतना खास है और प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है वो भी बेहद नज़दीक है, तो ऐसे में ऐसी तस्वीरें अब निकल करके सामने राम की नगरी से आ रही हैं। आयुषी, और बिल्कुल इसी के साथ में देखिए बात करते हैं भोपाल के एयर शो की। आसमान में दिखा वायुसेना का दम। भोपाल में भारतीय वायुसेना का एयर शो जब देखने को मिला तब बड़ी संख्या के अंदर लोगों की मौजूदगी रही। और वहीं देखिए, जब लोग वहां पर पहुंचे, वायु वीरों के द्वारा करतब दिखाए गए, हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। चिनूक सुखोई ने आसमान में शौर्य दिखाया, 65 लड़ाकू विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाया। वहीं खास बात ये थी कि सीएम शिवराज चौहान भी उस कार्यक्रम में शामिल हुई थी, मौजूदगी उनकी वहां पर रही थी। वहीं हजारों की संख्या के अंदर लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। साक्षी, तस्वीरें देखी थी हमने कि किस तरह से लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे थे और उत्साह और वो खुशी थी उनके चेहरे पर। हालांकि देखिए, तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हैरत अंगेज करतब दिखाया जा रहे थे और देखिए वो पल, वो क्षण गौरवमयी पल था। बिल्कुल, और इसी के साथ अब अगली खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी। एमपी के शाजापुर में राहुल गांधी ने बोला, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो जातीय जनगणना करवाएंगे। तो ये बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान किया गया राहुल गांधी के द्वारा। मध्य प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी मौजूद थे और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। पहले आपको ये बताते चले कि मध्य प्रदेश में क्योंकि लगातार दौरा हो रहा है और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचते हैं तो 32 मिनट के भाषण में 20 मिनट वो जिक्र करते हैं ओबीसी की बात भी वो करते हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना करवाएंगे। हालांकि इसको लेकर के लगातार वो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी सरकार पर, लेकिन अब देखिए क्योंकि एमपी में 230 विधानसभा की सीटें और जल्द ही वहाँ पर चुनावी बिल्कुल बच सकता है।